नमस्कार साथियों, आशा करता हूं कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज का वीडियो हमारे ट्रांसफर के संघर्ष के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसमें हम आप सभी को अगला रणनीति बताने जा रहे हैं, जिसके बारे में हमने कल भी एक बार चर्चा कर दिया था। आज आपने न्यूज में भी देखा होगा। हमारे टीम अनीस भैया और भी बहुत सारे लोग हैं, कितने का नाम गिनाऊं, चंदन भाई है, आशुतोष भाई है, आदित्य प्रभा, प्रियंका सिंह, इस प्रकार से दीपांकर सर, मतलब सभी लोग लगे हुए हैं कि किसी भी हाल में ट्रांसफर हो। 80,000 लोग हैं हम लोग, सभी लोगों का ट्रांसफर हो। आज का ट्विटर कैंपेन के बारे में भी आप लोगों को कल स्पेस में बताया गया। आज ट्विटर कैंपेन हुआ, उसमें भी बहुत ही सफलता मिली हम लोगों को। 2 लाख से ज्यादा लोगों ने ट्वीट किया और बाद में बहुत सारे शिक्षक संघों ने भी इसमें सहयोग दिया। और इस बात को देख करके हम लोगों को बहुत ही ज्यादा खुशी हुई कि आखिर चलो, लेट ही सही, देर ही सही, लेकिन सभी शिक्षक संघ जो है एक दूसरे का सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए, हमारा सपोर्ट करने के लिए तैयार हुए और वे लोग भी आगे आए। तो इसके लिए बहुत बहुत आभार। अगर इसी प्रकार से सभी लोग मिलजुल करके काम करें तो ये जो 6 लाख शिक्षक परिवार है, ये किसी भी प्रकार के सिचुएशन से डील करने के लिए एनफ है। किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा हम लोगों को, अगर हम लोग संगठित होकर के काम करें। आज वो ताकत दिखी है, इतने ज्यादा ट्वीट्स हुए हैं और लगातार हम लोग ट्रेंडिंग सेक्शन में हैं। 2 लाख से ज्यादा ट्वीट होना कोई मामूली बात नहीं होता है। सभी शिक्षक संघों का आभार, अब सभी शिक्षक साथियों का आभार जो आज के ट्विटर कैंपेन को आप लोगों ने सफल बनाया। इसके बारे में आप लोगों को कल ही जो है हमारे स्पेस पे बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक ट्विटर हैंडल है, उसी के स्पेस पे आप लोगों को इसके बारे में बता दिया गया था। एक बात और बताया गया था कि कल 7 तारीख को हम लोग राखी कैंपेन रख रहे हैं। इसके बारे में भी कल आप लोगों को स्पेस में बता दिया गया था। तो राखी कैंपेन हम लोग कल रखेंगे। तो हमारी जितनी भी महिला जो बहनें हैं, उन सभी से रिक्वेस्ट है कि कल के राखी कैंपेन में आप सभी लोग हिस्सा लेंगे। 80,000 लोग बचे हुए हैं। 80,000 में से हम मतलब एक कैलकुलेशन होगा तो 30 से 40,000 हमारी महिलाएं जो बहनें हैं वे लोग होंगे। तो आप सभी बहनों से हमारा रिक्वेस्ट है कि हमारे जो गार्जियन स्वरूप हैं, हमारे एसीएस सर, हमारे शिक्षा मंत्री सर और हमारे माननीय मुख्यमंत्री सर, सभी लोगों को जो है आप लोग पत्र लिखेंगे और साथ ही साथ राखी का जो है वो राखी भेजेंगे। पत्र में, अब राखी में क्या होता है, उपहार चाहिए होता है। और एक बहन को हमेशा एक उम्मीद रहता है कि जब भी वो बुरा परिस्थिति में हो तो उसका भाई जो है उसका साथ दे। तो आप अपने उस लेटर में ये बात जरूर लिखिएगा कि आपकी बहन यहां पोस्टेड है और इस पीड़ा से गुजर रही है, कृपया उसका समाधान करें। एक राखी के त्योहार के तौर पर आप सभी लोग जैसे पत्र लिख सकते हैं, लिखिए और उपहार मांगिए ट्रांसफर के लिए। अब हमारे बहुत सारे भाई लोग सोच रहे होंगे कि हमारे लिए तो राखी नहीं है, हम क्या भेजेंगे सर। ठीक है, तो आप जितने भी बहनें हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि अपने भाइयों के लिए भी लिखिएगा, हम लोग के लिए भी लिखिएगा कि हम लोग भी अपने बहनों से दूर है। राखी के त्योहार में हम लोग भी अपने घर नहीं जा पाएंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जा पाएंगे। तो हमारे लिए भी आप लोग अपने पत्र में जरूर लिखिएगा। जितने भी भाई हैं वो अपने बहनों से भी लिखवा सकते हैं। ठीक है, हम अपने दीदी को कहेंगे कि वो भी लिख करके जो है वो भेजे। अब सवाल यहाँ पे ये आ जाता है कि वो एड्रेस वगैरह क्या होगा, फोन नंबर क्या होगा, क्योंकि एनवलप पर तो वो सब लिखना पड़ता है। तो आपको हम बता दें कि हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर फर्स्ट कमेंट जो आपको मिलेगा उसमें टेलीग्राम का लिंक रहेगा। हमारे साथ ही साथ जो ट्विटर हैंडल है बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक का, उसको भी आप लोग फॉलो कर लीजिएगा, उसका भी लिंक रहेगा। वहां पे भी आप लोग को सारा एड्रेस वगैरह अपडेट वहां पे मिल जाएगा। उसी एड्रेस को लिखना है और कल स्पीड पोस्ट जो है आप लोग को कर देना है। ठीक है, बस यही रिक्वेस्ट रहेगा। पूरा एकदम मन लगा करके जो भी है अपने लिखिएगा, इमोशन को वहां पे व्यक्त जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमारा जो है संघर्ष वो जारी रहे और हम लोगों को सफलता जरूर मिले। देखिए, चीजें नकारात्मक हुई थी और चीजें नकारात्मक है भी। ठीक है, बीच में पॉजिटिव था। ठीक है, उसके बाद जो है 27-28 तारीख के बाद चीजें नकारात्मक होना शुरू हो गया था, जिसके बारे में आप सभी को जो है वो कहीं ना कहीं से अपडेट मिल ही गया था। जब हम लोग इस मंडे को विभाग गए, सबसे पहले तो जदयू ऑफिस गए, वहां पे अपनी बातों को रखे। बातों को रखने के बाद वहां से हम लोग को वेडनेसडे का आज का समय मिला था। उसके बाद हम लोग जो है सचिवालय जाते हैं। सचिवालय जाने के बाद मैं तो बाइक से था तो मैं पहले ही अंदर घुस गया था। तो जा करके उसके बाद अनीस भैया और आशुतोष भाई, चंदन भाई, ये सारे लोग जो हैं वो पैदल आए। तो आने के बाद उसमें से 2 लोगों को, आशुतोष भाई और अनीस भैया को जो है वो अंदर जाने दिया गया। जब हम लोग अंदर गए तो पता चला, सभी लोगों से बात हुआ, लगभग 4-5 ऑफिसर से बात हुए।
जिन लोगों का कहना था कि इलेक्शन कमीशन के द्वारा रोक लगा दिया गया है, इसीलिए अभी ट्रांसफर प्रक्रिया नहीं चलेगा। ठीक है, हमने म्यूचुअल के बारे में पूछा तो म्यूचुअल पर भी रोक लगा दिया गया है। किसी भी प्रकार का ट्रांसफर पर वो लोग कोई भी बोलना नहीं चाह रहे थे, सीधे बोल रहे थे कि जाइए इलेक्शन कमीशन और जाकर के वहां पे पता कीजिए। यहां तक भी बोला गया कि अगले बार अगर आ गए तो एफआईआर तक किया जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट बोला गया है। ठीक है, कि अगले बार अगर इस प्रकार से आए तो फिर एफआईआर हो जाएगा। मतलब समझिए कि रडार पे ही हैं, फ्रंट पे ही हैं, लेकिन अब डरने वाले नहीं है। कारण है कि हम लोग कुछ इलीगल काम तो कर नहीं रहे हैं। हम लोग अपनी जो उम्मीदें एसीएस सर द्वारा, माननीय एसीएस सर द्वारा हमें दिखाया गया था, हम बस अपनी उसी मांग को रख रहे हैं। ठीक है, और बहुत ही संवैधानिक तौर पर रख रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गलत तरीका नहीं है। तो इसीलिए जो है हम लोग पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि जो मांग है जायज है, तो जायज मांग के लिए रहेंगे। जब तक आप लोग का साथ रहेगा, जब तक इस शरीर में जान रहेगा, तब तक कोशिश करते रहेंगे। हम, हमारे टीम, अनीस भैया, हमारा बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक संघ, जितने भी है सभी लोग कोशिश करते रहेंगे। ठीक है, बस आप लोग साथ देते रहिए। उसके बाद क्या होता है कि हम लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमीशन में जाने के बाद पता चलता है कि हम लोगों ने लेटर दिया तो था, लेकिन वो लेटर था सिर्फ और सिर्फ बीएलओ को ट्रांसफर को लेकर के। ठीक है, तो उन्होंने ही बताया कि अगर चाहे तो ऐसा हो सकता है कि वो लोग सभी लोगों का ट्रांसफर कर दे, और बस उसी जो ट्रांसफर लेटर रहे उसी में एक लाइन नीचे लिख दिया जाए कि जो भी बीएलओ होंगे उन्हें विद्यालय से विरमित ना किया जाए, और उन्हें जो है इलेक्शन के बाद विरमित किया जाए। इस प्रकार से भी वो प्रावधान करके जो है ट्रांसफर कर सकते हैं। इतना बात हमें इलेक्शन कमीशन से बताया गया। ठीक है, तो कोई इसमें विभाग अगर चाहे तो कर सकता है। ठीक है, उसके बाद बहुत सारे मीडिया बाइट्स भी चले, बहुत सारा चीज हुआ, और होने के बाद आप लोगों को आज म्यूचुअल वाला दिख गया कि म्यूचुअल दोबारा से चालू कर दिया गया है। मतलब चीजें अब सकारात्मक होने लगी। ठीक है, कल के स्पेस में आप लोगों को ट्विटर कैंपेन के बारे में बताए थे। आज ट्विटर कैंपेन भी सफल रहा। आज आपने न्यूज 18 पे भी देखा कि हम लोगों का मुद्दा जो है वो गरमाया रहा, वहां पे भी मुद्दा उठी है। हर जगह पे, हर मंच पे, ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पर जो है हमारा ट्रांसफर का मुद्दा जो है उठता रहेगा। बशर्ते याद रखिएगा कि कौन व्यक्ति, कौन टीम आप लोगों के लिए आगे था और हमेशा अपने नौकरी को दांव पर रख करके अपने सभी चीजों को छोड़ करके लगा हुआ था। इस चीज को बस भूलना नहीं है। ठीक है, और बस एक दूसरे का सहयोग करते रहना है। जितने भी टीचर्स हैं, जो भी परेशान है, सभी लोगों का सहयोग करते रहना है। कल के जो राखी कैंपेन है उसको आप लोगों को सफल बनाना अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। उसका जो एड्रेस वगैरह होगा, क्या लिखना है, कैसे लिखना है, वो सारा डिटेल्स आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, और साथ ही साथ ट्विटर के हैंडल पर भी मिल जाएगा। तो आप लोग जो है वहां पे जो है वहां से देख लीजिएगा। सभी जितने भी महिला शिक्षिकाएं हैं, जितने भी हमारी बहनें हैं, चाहे वो सेम जिला वाले हो, चाहे अंतर जिला वाले हो, चाहे यूपी के हो, चाहे अदर स्टेट, बंगाल के हो, बिहार के हो, कहीं के भी हो, पता नहीं, जहां के भी हो, सभी लोग साथ आइए। उस दिन अदर स्टेट से 2-3 लोग भी आए थे। ठीक है, जिन लोगों का ट्रांसफर हो गया था वो लोग भी आए थे हमारे सहयोग के लिए। तो इस प्रकार से जो सहयोग मिलता है तो बहुत ही अच्छा लगता है कि सभी लोग चलिए एक दूसरे का सहयोग करते हुए यहाँ तक पहुंच रहे हैं। अभी हमारा जो संघर्ष है वो बहुत ही बड़ा है। आज जिस प्रकार से शिक्षक संघों ने, बाकी शिक्षक संघों ने सहयोग किया, बाद में ही सही, लेकिन सहयोग किया, इसी प्रकार से अगर आगे भी सहयोग करते रहे तो चाहे वो वेतन विसंगति से रिलेटेड हो, वेतनमान से रिलेटेड हो, हमारा चाहे सेवा निरंतरता से रिलेटेड हो, प्रमोशन से रिलेटेड हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, चाहे जो भी मेडिकल फैसिलिटी से रिलेटेड हो, ये सारी मुद्दाएं जो है वो बहुत ही प्राथमिकता से रखी जा सकती है और सब में हमें सफलता मिल सकता है। बशर्ते हम लोगों को साथ काम करना होगा, सभी लोगों को इसी प्रकार से एक दूसरे को सहयोग करके काम करना होगा, एक दूसरे की भावनाओं को समझना होगा। आज के लिए, आज का जो ये ट्विटर कैंपेन था जिसमें सभी लोगों ने सहयोग किया, उसके लिए फिर से एक बार आभार। आप सभी भाइयों और बहनों का भी आभार। कल के जो राखी कैंपेन है उसको नहीं भूलना है और उसको सफल जरूर बनाना है। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।